अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंपैरिजन एक ऐसा अनहेल्दी कंपटीशन होता है जिसके लिए लोग बचपन से ही ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड में ही लोग किसी ना किसी तरह कंपेयर करने लगते हैं। इवन आपस में सिबलिंग्स को कंपेयर करते हैं कि वो इतना अच्छा पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ती, उसका वे ऑफ टॉक इतना इम्प्रेसिव है, तुम इतना इम्प्रेसिव क्यों बात नहीं करते। अल्टीमेटली बच्चे बचपन से ही एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं, डिसअपॉइंट फील करने लगते हैं कि ओ हो, तुम तो इतने स्लो हो, मैंने इतना फास्ट काम कर लिया, फलाना इतना स्लो है और मैं फास्ट हूँ, या मैं स्लो हूँ वो फास्ट है, कोई काला है कोई गोरा है। इवेंचुअली जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ब्यूटी कॉन्शियस हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा फ्रेंड बहुत अच्छा खेल रहा है और हम में इतने अच्छे प्लेइंग गेमिंग स्किल्स नहीं है, हम सैड हो जाते हैं। अल्टीमेटली इसकी की क्या है? इसकी की है पैसा। हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पावर आ जाएगी। लेकिन क्या वाकई अगर आपके पास सिर्फ पैसा है तो आप सक्सेसफुल हैं? नो, सिर्फ पैसे का होना सक्सेस नहीं है। यू नीड टू हैव गुड स्किल्स। जब आप किसी पार्टी में जाएंगे तो आप अपनी लैम्बोर्गिनी अंदर नहीं लेके जाएंगे। यू नीड टू हैव हेल्थी कॉम्पिटिशन्स। यू नीड टू हैव हेल्थी कॉम्पिटिशन्स जिससे आप कुछ सीखें और किसी और से कुछ सीखें। आप में कुछ है तो उसको सिखाएं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे जब दो लोग बात करते हैं तो उनके पास एक स्टूपिड सा कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन कैसा होता है कि मेरी बेटी की फर्स्ट पोजीशन आती है हर साल, तो सामने वाले को बस जवाब देना होता है। वो कहता है अच्छा हर साल तुम्हारी बेटी की फर्स्ट पोजीशन आती है, मेरी बेटी की तो रोज फर्स्ट पोजीशन आती है। ये इट्स जस्ट अ स्टूपिड कंपैरिजन। कोई कहता है मेरा बेटा फर्स्ट क्लास एमबीए, तो कहता है बस तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास एमबीए, मेरे अंकल तो टीसी हैं, फर्स्ट क्लास सेक्शन ऑफ ट्रेन। देन वो कहता है अरे भाई, मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, मेरे बेटे के पास दो दो डिग्रीज हैं। तो फिर दूसरा बंदा कहता है दो डिग्री बस, मेरे अंकल को तो 105 डिग्री बुखार होता है। तो ये कहते हैं, इन लोगों को कहते हैं वीक पर्सनैलिटी पीपल। इनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, इनको बस बोलना होता है फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। द थिंग इज, इसका सोल्यूशन क्या है कि अपनी जात को दूसरों से नहीं, अपनी जात को अपने आप से कंपेयर करें। सोचें, डेली बेसिस पे सोचें कि मैं अपने आज को कैसे इम्प्रूव करूं कि मेरा कल आने वाला ज्यादा हेल्दी हो। विन विन स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। अगर आप पे बारिश नहीं हो रही है, किसी दूसरे पे कोई मुश्किल है, तो उसको सपोर्ट करें, एक दिन वो आपको सपोर्ट करेगा। अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी करें। ये सब कुछ आपको एक ट्रैप में फंसा देता है जब आप अपने डिजायर्स को मीट करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, जब आप कंपेयर करने लगते हैं, जब आप ये देखने लगते हैं कि मेरे फ्रेंड का घर कितना अच्छा है, उसका पैट कितना अच्छा है, मैं तो ये सब अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मेरा तो रेंट का घर है। नहीं, इसका सोल्यूशन ये है कि आप ये समझें, आप ये सोचें कि मैं इन अनइंटेंशनली इन चीज़ों को सोच रहा हूँ। आप ये समझें कि क्या वाकई मुझे ये सब चाहिए, या मैं अपने ऊपर इररेलेवेंट प्रेशर करा रहा हूँ। नेसेसिटी अलग चीज़ है लाइफ के लिए, और लग्जरी अलग चीज है। आपके पास ऐसा बहुत कुछ होगा, आपको अपनी एक दुनिया होगी, उसमें ब्यूटी तलाश करें एंड बी थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड शो करें जितना आपके पास है। लाइफ में ग्रो करें, रोज कुछ नया सीखें, चैलेंजेस को फेस करें, स्किल्स सीखें, ना कि दूसरों को देख के जेलस हो। और अगर एक दफा आपने ये सोच लिया, अगर आप वाकई अपने डिजायर से लड़ लिए, तो अल्टीमेटली जीत आपकी ही होनी है। तो अपने डिजायर से लड़ना सीखें। बिल्कुल, ये सच है कि आप डिजायर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। डिजायर्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बी हैप्पी, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करना सीखें, ना कि उनकी खुशियों पे जलें कुड़ें। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आप कंपेयर करते हैं तो हद से ज्यादा कंपैरिजन आपको जेलिसी की तरफ ले जाता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत हेल्प हुई होगी ये सब समझ के, और अब आप stupidly कंपेयर नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।